हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये भी नहीं समझ आएगा। जाके देखो यार, अभी मेरे चैनल पे ज्यादा वीडियो नहीं है, आप देख लोगे। अभी ये लेक्चर नंबर 4th है, जाके 3rd देख लेना, ठीक है। तो चलो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जान लेते हैं। भाई ट्रांसपोर्टेशन क्या है? भाई ट्रांसपोर्टेशन जो है बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। तो जाके आप पहले वो देखना तो समझ आएगा। चलो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। पहले लिख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? भाई नाम में ऐसा सुनने में लग रहा है कि भाई कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। नाम में ऐसा ही लग रहा है ना? हाँ, यही होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। आपने सही समझा है। तो चलो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और अच्छे से बताता हूँ। देखो, एक्चुअली मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन का होता है ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है शरीर के अंदर, मतलब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, बायोलॉजी मतलब बॉडी के अंदर ही आता है। तो लाइफ प्रोसेस में मैंने 4 पार्ट बताया था, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन। ये सब तो पेट के अंदर ही होता है ना, शरीर के अंदर ही होता है ना। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन शरीर के अंदर ये भी होता है। तो हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर एक जगह से लेके दूसरे जगह तक लेके जाना, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से लेके शरीर के अंदर एक जगह से लेके दूसरे जगह तक ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इसमें क्या ले जा सकते हैं? इसके अंदर पानी, वाटर, वेस्ट लेके जाया जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज a process in which material like food, oxygen, water and waste are carried from one part to the another part. That is called transportation. Transportation is a life process in which material like food, water, waste are go one part to another part in the body. ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये मान लो ये ट्रांसपोर्टेशन है। इट इज प्रोसेस in which material like food, water, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच मटेरियल लाइक फूड, वाटर गो फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। ठीक है, समझ गए? हाँ भैया, समझ गया भैया। लेकिन ना थोड़ा सा और अच्छे समझाइए। अरे भाई, मैं किस लिए हूँ? मैं अभी छोटा क्रिएटर हूँ, मैं बहुत अच्छे समझाता हूँ इसीलिए। ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच द देखो, हिंदी पहले समझो यार। ट्रांसपोर्टेशन ना एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब शरीर के अंदर प्रोसेस होता है जिसमें ना हमारे शरीर में जैसे लाइफ में बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसे खाना होता है, पानी होता है, जो वेस्ट होता है, जो हम लोग पोटी करते हैं, ये सब शरीर के एक जगह से लेके दूसरे जगह तक जाता है। इसको ही कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। समझ गए? हाँ भैया, समझ गए। सोचो कि जैसे जब तुम दूध पीती हो, दूध तो पिए पीते ही होगे। नहीं पीते होगे भाई, बचपन में तो पिया ही होगा अपने मम्मी से। हैप्पी हैप्पी कर रहा हूँ। पीते थे दूध से, क्या होता था? दूध में आपका बस यही पेट में जाके, यहाँ बस आपके स्टोमक में जाके नहीं रुक जाता था, बल्कि वो डाइजेशन होके हर शरीर के अंदर पार्ट जाता है, हर सेल के पास थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। इसको ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हर शरीर में गया है ना, इसको ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का एकदम असल सॉरी एकदम तुम बेसिक में समझ सकते हो कि डिलीवरी, जैसे डिलीवरी हो हमारे शरीर में, डिलीवरी होता है जैसे कि मैंने कुछ ले लिया, यहाँ तक पहुंचा, डिलीवरी होके हर शरीर में चल जाएगा, बस इतना समझो, ठीक है। अब कुछ पॉइंट आता है। एक पॉइंट है, इन हार्ट, इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ह्यूमन के हार्ट के ही अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है।
भाई ये हार्ट होता है, हार्ट का मैं आपको फोटो दिखा देना चाहता हूँ। एक मिनट, बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ आपको। हार्ट, आपने बस हार्ट को बस यही वाला सुना होगा ना, दिल बना के छोड़ दो हार्ट, जैसे कि एक मिनट, इसे हार्ट कहते हैं, लेकिन नहीं, ये तो आप बस मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई ये सब। देखो अभी मैंने गूगल पे सर्च की दिया है हार्ट, तो देखो ये है असली हार्ट, दिखा, इसको ही बोलते हैं हार्ट। आई होप समझ गए होंगे आप। तो ठीक है, हार्ट का काम होता है, इसके अंदर ना खून आता है, मतलब ये नहीं है, वो जो मैंने आपको फोटो दिखाया था उसके अंदर से खून आता है ना, खून में ही खून ऐसे चल जाता है, आके प्यूरिफाई होके चल जाता है। तो हम हार्ट के बारे में जानते हैं। देखो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, मतलब ब्लड इसके अंदर आया, फिर ब्लड को इसे पंप करके हर जगह पहुंचा देता है। मतलब ये एक वाटर पंप के जैसा है। सोचो कि आप अपने बिल्डिंग में सबसे ऊपर हैं और नीचे सबसे पानी है ना, पानी के ऊपर कैसे जाया जाता है, तो इसके लिए मोटर पंप चाहिए रहता है ना, मोटर पंप ही चालू करोगे तभी तो ऊपर जाएगा। इसको ही बोलते हैं पंप। और हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं कि हार्ट वाला काम, हार्ट का पंप। ठीक है, हाँ समझ गए। सिंपल वे में अगर बात करें, हार्ट का मतलब होता है ब्लड का पंप। है, अब कुछ ब्लड के बारे में जान लेते हैं। मैंने बताया हार्ट से ब्लड का पंप होता है, तो कुछ भैया ब्लड के बारे में बता दीजिए। तो ठीक है, ब्लड के बारे में जानो। देखो जो ब्लड होता है ना, ये तीन, मतलब ये तीन होते हैं, तीन काउंटर में बांटा गया है, तो बोलते हैं ब्लड को तीन पार्ट में बांटा गया है। ब्लड जो होता है तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और एक वो हमारा होता है जो कि आप जानते नहीं, पर वो भी होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये तीन प्रकार के ब्लड होते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल। भाई जो रेड ब्लड सेल होता है ना, इसका काम रहता है आपके शरीर में जितना भी रेड ब्लड सेल का काम रहता है, आपके शरीर में जो प्योर प्योर ब्लड रहता है, या तो कह सकते हो ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, मतलब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस ऑक्सीजन में, जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन ना तुरंत जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है, एकदम प्योर रहता है, इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है। और व्हाइट ब्लड, देखो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, याद कर लेना, रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन रहता है। और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड के अंदर सेल क्या होता है पता है, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर हम लोगों का होता है बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, मतलब इसे कह सकते हैं बैक्टीरिया फाइट। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर होता है बैक्टीरिया फाइट करने के लिए। और प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है ना, प्लेटलेट्स का मतलब होता है, जिससे सुनो मैं, कहीं घाव लग गया हो उसे ठीक करने के लिए। एक महत्वपूर्ण सपना, मतलब महत्वपूर्ण एकदम एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एक ईंट आ गया और आप ईंट से गिर गए, आपको मान लो यहाँ पे घाव लग गया, यहाँ पे ना, जैसे आपके घाव लगेगा यहाँ पे चमड़ा हट गया और आपका खून बहुत निकलने लगेगा। तो पहले जो शुरुआत में खून निकलता है ना, वो होता है रेड ब्लड सेल, इसके अंदर एकदम पूरा ऑक्सीजन रहता है। फिर कुछ समय बाद जब पक जाएगा तो व्हाइट ब्लड सेल रहता है। व्हाइट ब्लड सेल मतलब होता है ना, जैसे अगर ये आपका फटेगा, बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और आपके इसके अंदर जाएंगे, शरीर के अंदर जाएंगे, तो जो व्हाइट ब्लड सेल आएगा तो उसे मारने का फाइट करता है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स क्या होता है, जैसे फाइट करता रहेगा, आपका जो शरीर है ना, इसके अंदर प्लेटलेट्स भी होता है। प्लेटलेट्स आएगा इसे ठीक करेगा, इसके ऊपर जैसे जम जाता है, कहता है भाई तुम लोग जो बैक्टीरिया हो बाहर से आए हैं, कह रहे भाई तुम लोग बाहर जाओ, मैं तुम्हें तो बनाऊं, तो ये धीरे धीरे पैक कर देगा। प्लेटलेट्स का काम रहता है पैक करना, व्हाइट ब्लड सेल का काम रहता है मार करना, और रेड ब्लड सेल का रहता है ऑक्सीजन को लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर प्योर रहता है। ठीक है, हाँ समझ गए भैया। अब कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, ब्लड वेसल्स। वेसल्स क्या होता है भाई, हमारे शरीर में जिससे खून जाता है वो ऐसा ऐसा रहता है, इसके अंदर कभी कभी रेड ब्लड सेल जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा इसके अंदर, कभी व्हाइट ब्लड सेल, कभी कभी इसके अंदर वो प्लेटलेट छुप जाता है। ठीक है, तो यही मैंने बात कर लिया। अब
मैं बात करता हूँ ब्लड वेकल्स, यही है ब्लड वेकल्स। ब्लड वेकल मतलब ब्लड का तार, समझ गए। हाँ, तो ये में मतलब ये ना 3 होते हैं। तो एक का नाम है आर्टरीज, ARTRI आर्टरीज, और दूसरे का होता है वेन्स, और तीसरे का होता है कैप दूसरे का होता है कैपिलियस। ठीक है, तो पहले आर्सेनिक का बात करते हैं। आर्सेनिक जो होता है ना, ये ब्लड को लेके जाता है। भाई 1 मिनट, तो भाई सॉरी भाई, मम्मी बुला रही थी, इतना तो करना ही पड़ता है, गाँव है ना। मम्मी बुला रही थी, इतना गाँव में रहता है ना, काम रहता है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने टॉपिक। आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक जो होता है ना, ये हमारे शरीर में जो प्योर मतलब क्लीन ब्लड होता है उसको लेके जाता है। मान लो ये एक वैकर है, इसके अंदर जितना भी प्योर ब्लड ऑक्सीजन है, बस उसको ही लेके जाता है। ठीक है, और एक होता है वेंस। वेंस मतलब होता है ना, ये मतलब एकदम प्योर नहीं रहता है, ये थोड़ा सा डर्टी, थोड़ा गंदा रहता है, यूज किया रहता है। यूज कैसे रहता है? मान लो हम लोग ने ब्लड को यूज कर लिया। अब ब्लड, एक मैं आपको फैक्ट बताऊं, आपको पेशाब क्यों होता है पता है? जब आप पानी पीते हैं ना, तो ऑक्सीजन मतलब थोड़ा ब्लड होता है, ब्लड खुलता है, ब्लड बनता है। जब ब्लड बन जाता है, ब्लड यूज होता है, शरीर में पूरा यूज हो गया होगा, वो धीरे धीरे बेकार हो जाता है। बेकार होके वो जो रेड रहता है, रेड कलर का रहता है, तो रेड कलर में ऑक्सीजन रहता है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहता है तभी वो रेड रहता है। ऑक्सीजन शरीर आपका खींच लेता है, तब आपका ब्लड एकदम पानी जैसा रहता है। जब पानी आपका निकल जाता है, तब आपका पानी निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, यहाँ बात करते हैं। आर्सेनिक होता है ब्लड एकदम प्योर लेके आता है, बाहर निकालता है, और जो वैलेंस होता है, ये एकदम थोड़ा सा गंदा निकालता है। और ये जो होता है, ये सब हमारे दोनों लेके जाता है, कभी कभी ये ले जाता है, कभी कभी ये, मतलब ये मिक्स लेके जाता है। हाँ, ये समझ गए। अब चलो कुछ प्लांट के बारे में बात करते हैं। देखो, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जैसे हमारे शरीर में होता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे प्लांट के भी अंदर होता है। तो चलो प्लांट के बारे में जानते हैं। प्लांट के अंदर 2 ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, पहला होता है, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लूगम। ये सब आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, लेकिन भैया आपके तरह इतना अच्छा टीचर कोई नहीं मिला था कि बता दे, मैं बताने वाला हूँ। भाई एक प्रकार से समझो ना, तो प्लांट के अंदर ये सब ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लूगम। जाइलम, जेड और एक्स वाई। जाइलम में ज, पहला अक्षर शुरुआत हो रहा ज। ज मतलब प्लांट के अंदर जल को ऊपर लेके जाता है। जाइलम मतलब ज, ज से स्टार्ट हो रहा है ना। ज मतलब क्या होता है? जल आता है ना, जल मतलब पानी कहते हैं। तो जाइलम में जल, जल का होता है। और फ्लूगम, फ्लूगम मतलब फ से स्टार्ट होता है। फ मतलब फूड, फूड मतलब खाना। समझ गए? हाँ भी समझ गए। देखो, अगर बात किया जाए कि जाइलम क्या होता है, देखो जो प्लांट के अंदर होता है ना, रूट मतलब जो, मान लो ये प्लांट हमारा है, और ये हमारा रूट है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ रहेगा वाटर, तो ये मिनरल से मतलब यहाँ से लेके खींच के ऊपर पहुंचाएगा, इसे जाइलम कहते हैं। जाइलम का मतलब होता है रूट से जितना भी मटेरियल मिलता है, उससे पानी खींच के वो ऊपर लेके जाता है। ऊपर में मटेरियल मतलब पानी भी आता है। रूट के अंदर जितना भी पानी वानी मिलता है, खींच लेता है रूट, और खींच के ऊपर लेके जाता है। ठीक है, हाँ। जाइलम काम रहता है जल को लेके जाना, और जितना भी प्लांट के अंदर जल रहता है उसको ऊपर लेके जाया जाता है। अब एकदम इजी वे में बोलो, जाइलम का काम रहता है पानी को जड़ से खींच के ऊपर ले जाना। ठीक है, हाँ समझ गए भैया, समझ गए, बहुत अच्छे समझाया। अब फ्लूएम किसे कहते हैं? फ्लूएम का काम रहता है ना, भाई जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो जो प्लांट का लीफ होता है उस पर कुछ सनलाइट पड़ता है, तब यहाँ से फूड बनना स्टार्ट होता है। जैसे मान लो लीव्स में फूड बना, तो लीफ से हर पार्ट में जाता है फूड उसका, इसके ही बोलते हैं फ्लूएम। जाइलम मतलब होता है जल को नीचे से ऊपर लेके जाता है, फ्लूएम का मतलब होता है फूड को ऊपर से लेके नीचे लेके आना। हाँ, ये समझिए। आज हो आपको लेक्चर समझ आया होगा। चलो मैं आपको रेपिटेशन दे देता हूँ। पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सीखे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो मटेरियल होता है, इनसाइड बॉडी के अंदर जो मटेरियल आता है, या जैसे मटेरियल हो जाता है, आपका फूड हो जाता है, खाना हो जाता है, पानी हो जाता है, और बाथरूम भी हो जाता है। ये सब हमारे एक शरीर से, एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक ले जाता है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं। ह्यूमन हार्ट का मतलब होता है ना, ब्लड को पंप करना। तो यहाँ पे तीन प्रकार का बम ब्लड पंप होता है। तो हम लोग यही डिस्कस किए थे।
पहला होता है उसमें जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल में प्योर ऑक्सीजन रहता है जो प्योर करता है, और व्हाइट ब्लड सेल में फाइट करने का काम करता है, और प्लेटलेट्स मतलब वो रहता है घाव को ठीक करने के लिए। अब ब्लड वेसल क्या होता है? ये ब्लड वेसल, इसके अंदर 3 होते हैं, आर्टरिंग, वेसिकल्स एंड कैप्सूल। जो आर्टरिंग होता है ये हमारे एकदम क्लीन ब्लड को लेके जाता है, और वेसनिक जो होता है ब्लड को लेके जाता है लेकिन गंदा लेके जाता है, और जो कैपेसिटी होता है वो मतलब दोनों लग जाता है। अब बात करते हैं प्लांट में 2 होते हैं, जाइलम, फ्लूम। जाइलम होता है जल को ऊपर ले जाता है, फ्लूम मतलब फूड को ऊपर से लेके नीचे लेके जाता है। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में कहो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। सो कोई डाउट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।